जीवन में ज्यादा लालच करना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है, इसीलिए सोच समझकर अपना काम कीजिए। आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जो हमें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखा देगी। रोहन एक लालची और स्वार्थी आदमी था। वह हमेशा चाहता था कि उसके पास ढेर सारा धन हो और वह धन कमाने के लिए दूसरों को धोखा देने से कभी नहीं हिचकिचाता था। साथ ही वह कभी भी दूसरों के साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहता था। वह इतना स्वार्थी था कि उसे सब कुछ सिर्फ अपने लिए चाहिए था। स्वार्थी आदमी हर छोटी छोटी बातों का हिसाब लगाता था। वह अपने नौकरों को बहुत कम पैसे देता था। वह जहां भी जाता दूसरों को धोखा देकर पैसे बचाने के लिए बहुत हिसाब लगाता था। उसने अपनी दौलत की रक्षा के लिए बहुत झूठ भी बोले थे। सीधे शब्दों में कहें तो रोहन का ईमानदारी से कोई भी लेना देना नहीं था। हालांकि उसे अपने बुरे कर्म से एक अच्छा सबक मिला। एक दिन उसे एक छोटा सा बैग याद आया जिसमें 50 सोने के सिक्के थे। वह दिन रात सोने के सिक्कों की बैग की तलाश कर रहा था। उसने अपने नौकरों को बैग की तलाश में भेजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बताया कि उसने सोने के सिक्कों का एक बैग खो दिया है और उनसे अनुरोध किया कि अगर उन्हें यह मिल जाए तो सूचित करें। रोहन बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने इतने सारे सोने के सिक्के खो दिए थे। कुछ दिनों के बाद रोहन के घर के पास एक 10 वर्षीय लड़की ने अपने पिता से कहा कि उसे एक छोटा सा बैग मिला है और उसमें 50 सोने के सिक्के हैं। उसके पिता रोहन की जमीन पर काम करते थे। उसने अपनी बेटी से कहा कि ये उसके मालिक का पैसा है और उसने इसे 2 दिन पहले खो दिया था और कहा कि वह अपने मालिक को बैग वापस कर देगा। वे बहुत अमीर नहीं थे और पिता सोने के सिक्कों को अपने पास रख सकते थे और बैग खोजने के तथ्य को छिपा सकते थे। वह इतने ईमानदार थे कि उन्होंने उन सोने के सिक्कों को वापस लौटाने का फैसला किया। उन्होंने उस बैग को वापस अपने मालिक रोहन को दे दिया और उसे कहा कि बैग में 50 सोने के सिक्के हैं या नहीं ये गिनती कर लो। रोहन जो सिक्के पाकर सचमुच खुश था, उसने एक चाल चलने का फैसला किया। वह अपने नौकर पर चिल्लाया, इस बैग में 75 सोने के सिक्के थे और तुमने मुझे केवल 50 दिए, बाकी सिक्के कहां हैं? तुमने उन्हें चुरा लिया है। यह सुनकर मजदूर चौंक गया और उसने अपने मालिक से विनती करते हुए कहा कि जो कुछ उसकी बेटी को मिला था उसने वह सब दे दिया है। स्वार्थी और लालची रोहन ने इसे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सही निर्णय लेने के लिए मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया। जज ने दोनों पक्षों को सुना। उन्होंने बैग में मिले सिक्कों की संख्या के बारे में बेटी और मजदूर की जांच की और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये केवल 50 सिक्के थे। फिर जज ने रोहन से सवाल किए। रोहन ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे बैग में 75 सोने के सिक्के थे और अब उन्होंने मुझे केवल 50 दिए हैं। उन्होंने मेरे 25 सिक्के चुरा लिए हैं। जज ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपके पास 75 सिक्के थे? रोहन ने सिर हिलाते हुए हां कह दिया। तब जज ने अपना फैसला सुनाया कि चूंकि रोहन ने 75 सोने के सिक्कों का बैग खो दिया है और लड़की को मिला बैग जिसमें केवल 50 सिक्के थे, इससे यह साबित होता है कि वह बैग रोहन का नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को 75 सोने के सिक्कों का बैग मिलता है तो मैं उसे रोहन को दिलवाऊंगा और 50 सिक्कों के नुकसान के खिलाफ कोई दावा नहीं किया गया है। इसीलिए मैं लड़की और उसके पिता को आदेश देता हूं कि वे उन 50 सिक्कों को उनकी ईमानदारी के लिए प्रशंसा के रूप में रख ले। रोहन बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई थी। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी दिन हमें उसका भारी भुगतान करना पड़ सकता है। किसी चीज की लालसा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो फिर यह उचित नहीं है।
संक्षेप में आप बस इतना समझ लीजिए कि ईमानदारी को पुरस्कृत किया जाता है और लालच को दंडित किया जाता है। अपनी मेहनत और परिश्रम से किसी चीज को हासिल करना चाहोगे तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। इसीलिए किसी को भी धोखा मत दो और अपना काम पूर्ण मेहनत और परिश्रम से जारी रखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने मित्र एवं परिवार के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।